हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे गर्मियों में प्रयोग किए जाने वाली एक विशेष औषधि गोंद कतीरा के बारे में। गोंद कतीरा एक छोटे झाड़ी नुमा पौधे का इकट्ठा किया गया गोंद होता है जो कि हमें अपने नज़दीकी पंसारी से बहुत आसानी से मिल जाता है। इस गोंद का प्रयोग, गोंद कतीरा की गोंद का प्रयोग लस्सी में, शिकंजी में या गर्मियों में करना तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत सारे लोग अलग अलग रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं। गोंद कतीरे की रेसिपीज़ में इसके लड्डू बनाकर भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको मोटा इमाम दस्ते में पीस लिया जाता है, फिर घी के अंदर भूनकर उसका जो है गोंद कतीरे के लड्डू बनाए जाते हैं, भुने हुए गोंद कतीरे के, जो कि शरीर को मजबूती देने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। गोंद कतीरे की गोंद को हमेशा भिगोकर इस्तेमाल किया जाता है। रात को 3-4 जो है इसके दाने जो होते हैं, इसके गोंद कतीरे के गोंद के भिगो दिए जाते हैं। सुबह देखते हैं पूरी कटोरी जो होती है इसके जेल से भर जाती है, ये जेल नुमा हो जाता है। फिर आप इसमें लस्सी, दही से मीठा या नमकीन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं और बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी गोंद कतीरा बहुत फायदेमंद है। ये शरीर को मजबूती देता है, हड्डियों को मजबूती देता है, बच्चे और मदर की ग्रोथ के लिए काफी फायदेमंद है। सॉस, चटनी, ग्रेवीज को गाढ़ा करने के लिए, थिक करने के लिए भी अरारोट की जगह या कॉर्नफ्लोर की जगह अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है गोंद कतीरे का, तो यह काफी फायदेमंद है। उनको थिकनेस भी देता है और हेल्थ बेनिफिट्स से भी भरा हुआ होता है। मार्केट में सॉस या सूप्स के ऊपर देखेंगे ईव 413 के नाम से इंग्रेडिएंट होता है जो कि इसको शॉर्ट करके लिखा जाता है। वह यह गोंद कतीरा ही है जो कि ग्रेवी को थिकनेस देने के लिए, ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए, सूप्स को गाढ़ा करने के लिए, आइसक्रीम्स को बाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गोंद कतीरा को सिराज गोंद या फिर गम ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। यह आम गोंद से अलग होता है। तो जो कि आम गोंद है सर्दियों में इस्तेमाल होती है, वहीं गोंद कतीरा है यह गर्मियों में इस्तेमाल होने वाली विशेष गोंद है। गोंद कतीरा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होने के कारण इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान, फ्रांस के अलावा भारत के भी कुछ इलाकों में यह मिलता है, लेकिन मुख्य इसका उत्पादन है, इसकी मुख्य जो फसल है वह हमें ईरान से मिलती है। वहीं से पूरे विश्व भर में इसकी सप्लाई होती है। जिन लोगों को नक्सीर आती है, नाक से खून आता है, पेशाब के रास्ते से खून आता है, या जिनको हीमोफीलिया की दिक्कत है, गर्मियों में है देखा जाता है अक्सर बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों को नक्सीर आ जाती है, तो गोंद कतीरा ठंडा होता है, इसलिए इसका प्रयोग करना काफ़ी फायदेमंद है। गर्मियों में अगर गोंद कतीरा है आप शिकंजी में लें या आप इसको वैसे ही भिगो कर लें तो ये थोड़ा टेस्टलेस तो होता है, लेकिन यह नक्सीर के रोगियों के लिए, हीमोफीलिया के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। जिनको नक्सीर आती है, खून आता है, ऐसे में आप इसको 3-4 दाने पानी में भिगो दें। सुबह आप देखेंगे यह फूल जाता है रात भर भिगोया हुआ, फिर आप इसको दही में, लस्सी में या शिकंजी में डालकर ले सकते हैं। उससे देखा जाता है कुछ दिन के प्रयोग से ही नक्सीर आने की समस्या में काफ़ी राहत मिलती है। जिन महिलाओं को लिकोरिया की समस्या है, सफ़ेद पानी की दिक्कत रहती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उनके लिए भी यह प्रयोग करना बहुत फायदेमंद होता है। रात भर पानी में अगर गोंद कतीरे के 3-4 दाने भिगोकर अगर सुबह लिए जाते हैं खाली पेट, तो लिकोरिया के रोगियों के लिए, उन महिलाओं के लिए यह काफ़ी बेनिफिशियल है। जिन लोगों को पेट में गर्मी रहती है, घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, हाथ पैरों में गर्मियों में जलन होती है, तो उनके लिए भी गोंद कतीरा अगर सुबह खाली पेट लिया जाता है रात भर का भिगोया हुआ पानी में और सुबह इस्तेमाल किया जाता है, तो देखा जाता है जिनके शरीर में गर्मी ज़्यादा है, जिनको घबराहट ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है, तो उनके लिए यह प्रयोग करना बहुत फ़ायदेमंद है। आप दही में, लस्सी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे शरीर की गर्मी खत्म होती है, जिससे लू लगने का खतरा भी गर्मियों में कम हो जाता है। जिन महिलाओं
महिलाओं को पीरियड्स के समय दिक्कत होती है, मेंसेस ज़्यादा आते हैं, ऐसे में तीसरे चौथे दिन से अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है, गोंद कतीरे को रात को पानी में भिगोकर अगर सुबह इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे देखा जाता है कुछ दिन के नियमित प्रयोग से ही मेंसेस जो होते हैं कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं। आप लगातार 1 से 2 महीने तक आप इसका इस्तेमाल करें तो लगातार प्रयोग से मेंसेस में होने वाली ब्लीडिंग जो होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है, पीरियड्स होते हैं रेगुलर होने शुरू हो जाते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। पुरुषों के शरीर में भी जिनको थकावट, कमजोरी रहती है या धात संबंधी कोई भी समस्या है, तो वो भी अगर गोंद कतीरे का भिगोकर रात भर इस्तेमाल करते हैं तो उससे सभी प्रकार की कमजोरी और समस्याएं दूर होती हैं। गोंद कतीरे का प्रयोग कब्ज के रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। रात भर भिगोया हुआ गोंद कतीरा अगर सुबह लिया जाता है तो पेट भी खुलकर साफ होता है, कब्ज की समस्या है वो भी दूर होती है और इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। गर्मी के सीजन में अगर कब्ज के रोगी इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह बहुत फायदेमंद होता है। जिनको बवासीर की दिक्कत है या फिशर की दिक्कत है, फिस्चुला बन गया है, गुदा मार्ग से कांच बाहर आता है, गुदा बाहर आता है, अगर वो लोग भी नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं, गोंद कतीरे का इस्तेमाल करते हैं, तो देखा जाता है भगंदर बवासीर में भी यह काफी फायदेमंद है। खूनी बवासीर के रोगी भी अगर गोंद कतीरे की गोंद के 3-4 दाने पानी में भिगोकर रात भर और सुबह इस्तेमाल करते हैं तो जो खून आने की समस्या है वह भी कम हो जाती है। जिन रोगियों को तेजाब बनने की दिक्कत है या छोटी आंत में अल्सर हो गए हैं, उनके लिए भी गोंद कतीरा बहुत फायदेमंद है। ऐसे रोगी हैं गोंद कतीरा 50 ग्राम, मुलेठी 50 ग्राम, बेलगिरी का गुद्दा 50 ग्राम ले लें, डिब्बा बंद यह चूर्ण बनाकर अपने पास रख लें। सुबह शाम 1-1 चम्मच लिया जाता है। जिनको अल्सर हो गए हैं, घाव हो गए हैं या जिनको है ज़्यादा जलन होती है छाती में, ज़्यादा तेजाब बनता है, अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर को ठंडक भी मिलती है और अल्सर्स की भी बहुत जल्द हीलिंग होती है। गोंद कतीरे या स्याह गोंद का जो फेस पैक होता है वो बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग फेस पैक होता है। जिनकी चेहरे की त्वचा ढीली पड़ गई है, उसमें झुर्रियाँ आ गई हैं, ऐसे में इसको जो 3-4 क्रिस्टल है आप पानी में भिगो दें, जब फूल जाए फिर उसको अच्छे से मैश करके उसमें थोड़ा सा एलोवेरा का जेल मिला लें। अगर चेहरे पर लगाया जाता है कुछ देर के लिए, आप 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर वॉश कर लें। ऐसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो चेहरे की ढीली त्वचा में कसाव आता है और जो झुर्रियाँ पड़ने की समस्या भी कम हो जाती है। जिन लोगों को बार बार मुंह में छाले हो जाते हैं, ऐसे में गोंद कतीरे की गोंद को पानी के साथ पीस के अगर वहां पर लगाया जाता है छाले पर, तो जलन खत्म करता है, ठंडक भी देता है और छाले भी बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी गोंद कतीरा बहुत फायदेमंद है। लगातार कंप्यूटर्स, मोबाइल्स पर काम करते रहने से आँखों में ड्राइनेस आ जाती है, आँखों में दर्द होने लग जाता है। ऐसे में गोंद कतीरे को पानी में भिगोकर जो जेल बन जाता है उसका पेस्ट थोड़ी देर तक आँखों के ऊपर बंद करके रखा जाता है, तो देखा जाता है आँखों को ठंडक देता है, आँखों की जो नेचुरल मॉइस्चर होती है वो इससे मेंटेन होती है। अगर शरीर का कोई अंग जल जाता है या सनबर्न हो जाता है, वहाँ भी अगर गोंद कतीरे को लगाया जाता है तो यह इंस्टेंट ठंडक देता है और सनबर्न के कारण अगर आपकी चमड़ी झुलस जाती है तो कुछ दिन इसको लगातार लेप के रूप में लगाने से भी काफ़ी फायदा होता है। तो इस प्रकार गोंद कतीरा हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अब हमने इतने फायदे जान लिए, ये भी जान लेते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। जिनके शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है या जिनको खांसी, जुकाम, नजला रहता है, उन लोगों को इसका कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यह ठंडक देता है। सर्दियों में भी थोड़ा इसका कम इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, आप पंजीरी में ड्राई फ्रूट्स आदि के साथ मिक्स करके थोड़ा बहुत ले सकते हैं क्योंकि उससे इसकी तासीर गर्म हो जाती है ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलने से। बाकी आप गर्मियों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप अपनी सब्जियों में, ग्रेवी में, सूप में थिकनेस देने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दही, लस्सी, छाछ
शिकंजी के अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार गोंद कतीरे के कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, फ़ायदे ही बहुत ज़्यादा हैं। आप इसका नियमित सेवन कर सकते हैं और इस गर्मी अपने शरीर की और स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। उम्मीद है आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई आपके मन में शंका हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं,